देखिए बाबू, काम और समय का आज 7वां क्लास है एंड लेक्चर 7 है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, 7वां क्लास है। इस क्वेश्चन में है, देखिए, क ख ग तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। क ख ग तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तथा क अकेले 6 दिन में करता है। ठीक है ना। तब कहता क्या है इसके बाद, ख के काम करने की गति ग की तिगुनी है। ख के काम करने की गति ग की तिगुनी है, तो ग उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना। खूब ध्यान से देखिएगा, सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दिया है क ख ग तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है ना। तो तीनों जो मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले इस लाइन, फर्स्ट लाइन का आप काम करिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन में दिया है क ख ग तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो इनका आप 1 दिन का काम निकाल लीजिए। इनका आप क्या करिए, 1 दिन का काम निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क ख ग है ना, तीनों मिलकर 2 दिनों में, इसको आप बाद में चलिएगा। ठीक है ना। पहले यहाँ से आप चलिए, इसको बाद में आप काम करिएगा। पहले आप सेकेंड स्टेप से उठाइए। कहता है क अकेले 6 दिनों में काम करता है। क अकेले 6 दिनों में काम करता है, तो क का आप 1 दिन का काम निकाल दीजिए। लिखेंगे चूंकि क 6 दिनों में एक काम करता है, हो गया। इसलिए क 1 दिन में, है ना, तो जब क 6 दिन में एक काम करता है और क से 6 दिन के बदला में 1 ही दिन काम लिया जाए, तो यह 1 काम से कम काम करेगा। 1 काम से कम काम करेगा। ठीक है ना। जब 6 दिन में एक काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि 1 दिन में इससे कम काम होगा। तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो इस 1 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, इतना काम करता है। इसका हो गया। अब अगला लाइन में आइए। अगला लाइन में कहता है ख के काम करने की गति ग की तिगुनी है। ख के काम करने की गति ग की तिगुनी है। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है ना, ग 1 दिन में जितना काम करता है, ठीक उसका तिगुना काम ख 1 दिन में करेगा। ठीक है ना। इसके बाद कहता है तो ग उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ग उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ग के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, ग के बारे में पूछ रहा है। तब यहाँ पर मान लेंगे हम, ठीक है ना, जिसके बारे में पूछे जो है ना, उसी के बारे में माना जाता है। ठीक है ना। जिसके बारे में कोई भी चीज़ पूछे उसी के बारे में मान लिया जाता है। तब मान लेंगे, कहता है कि ग उस काम को कितने दिन में करेगा, तब मान लेंगे ग उस काम को x दिन में पूरा करेगा। मान लेंगे ग उस काम को x दिन में पूरा करेगा। लिख रहे हैं यहाँ पर, माना कि ग उस काम को x दिनों में पूरा करता है। x दिनों में पूरा करता है, हो गया। यहाँ मान लिए ग उस काम को x दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कि ख ग से तिगुना काम करता है, तो हमेशा काम का कंपैरिजन जो है, तुलना जो है, 1 दिन पर निकाला जाता है। काम की तुलना किस पे निकाला जाता है जी, 1 दिन पर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे ग 1 दिन में कितना काम करेगा। ग 1 दिन में कितना काम करेगा, लिखेंगे चूंकि ग x दिनों में एक काम करता है, एक काम करता है,
यहाँ पर हम लिख दिए हैं, मान लिए हैं कि गौ उस काम को एक दिन में करता है, x दिनों में पूरा करता है। तो चूंकि हमको एक दिन का काम निकालना है ना, तो एक दिन का काम निकालना है, वो भी काम निकालना है, तो काम को बाद में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? काम को बाद में लिखेंगे, दिन को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे। इसलिए ग एक दिन में, है ना, तो जब गौ एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में जाहिर सी बात है एक से कम काम करेगा, एक से कम काम करेगा, तो एक कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो इस एक से एक में हम डिवाइड कर देंगे, इतना काम करता है। हो गया। अभी आपको तुरंत बताए हैं काम की तुलना हमेशा एक दिन पर किया जाता है ना। कौन व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है उसी के आधार पर दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर तो निकाल लिए गौ एक दिन में 1/x काम करता है, लेकिन यहाँ शर्त में दिया है ख गौ कितनी गुना काम करता है। क की ख गौ से कितना काम करता है? 3 गुना। कितना काम करता है जी? 3 गुना। तो गौ एक दिन में 1/x काम करेगा, इसलिए ख एक दिन में 3 गुना कहता है। क्या कहता है जी? 3 गुनी का मतलब 3 गुना, यानी कि इसमें हम 3 से गौ वाले में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इतना काम करता है, यानी कि 3/x काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबका हम काम निकाल लिए, क का एक दिन का काम निकाल लिए, यहाँ पर गौ का एक दिन का काम निकाल लिए और ख का एक दिन का काम निकाल लिए। तो क ख ग तीनों के एक दिन का काम निकल गया, तीनों के एक दिन का काम निकल गया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे का तीनों का काम जोड़ देंगे, तीनों के एक दिन का काम जोड़ देंगे, लिखेंगे इसलिए क ख और ग के एक दिनों का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, ठीक है ना। तो क के एक दिन काम कितना है? 1/6। ख के दिन काम कितना है? 1/x। ग का कितना है? 3/x, ठीक है ना। अब आप इसको ऐड करिए, जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? इसका लघुत्तम हो जाएगा LCM 6x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 जा 6 3 का 18, इतना हो गया। ये हो जाएगा हमारा 8 3 24, 24 प्लस x/6x, ठीक है ना। क ख और ग के एक दिन का काम निकल गया, 24 प्लस x/6x काम निकल गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो निकल गया एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में काम किया 24 प्लस x/6x काम किया। कौन कौन किया? तो क ख ग किया। अब यहाँ पर हम यह निकाल लेंगे, अब जब एक दिन में इतना काम किया तो एक काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा, एक काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा, यानी कि एक काम करने में क ख ग को कितना दिन लगेगा, ठीक है ना। तब दिन निकालना है तो ठीक, हम दिन को बाद में रखेंगे, इस काम को पहले रखेंगे, लिखेंगे चूंकि क ख और ग है ना 24 प्लस x/6x काम एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं, इसलिए क ख और ग है ना एक काम। कितना काम जी? एक काम। एक काम करेंगे तो यहाँ पर जाके ही डिवाइड, इसे इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये 24 प्लस x/6x कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इतना दिन में करते हैं, यहाँ निकल गया हमारा क ख और ग एक दिन में इतना काम करेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा? 6x/24 प्लस x दिन में काम करेगा लोग, ठीक है ना। अब आगे आइए, अब यहाँ पर दे दिया क ख और ग एक काम इतना दिन में करेगा, ठीक है ना। और यहाँ शुरू में जो है दे दिया है क ख ग तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में करते हैं। क्या करते हैं? इस काम को 2 दिन में करते हैं। और x के फॉर्म में आया कि क ख ग मिलकर इस काम को 6x/24 प्लस x दिन में करते हैं।
या एक्स के फॉर्म में है और यहाँ पर संख्या के फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में करता है और यहाँ पर तीनों मिलकर इस काम को 6x/24 + 1 दिन में करता है। इसका मीनिंग हुआ कि यह और यह दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क, ख और ग, है ना, एक काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, 2 दिनों में पूरा करते हैं। आप खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क, ख और ग एक काम को 2 दिन में करते हैं और अभी हम यहाँ पर निकाले हैं क, ख और ग एक काम को 6x/24 + 1 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह और यह दोनों का हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे हेंस 6x/24 + x = 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चला जाएगा इधर, ये बाई में है तो यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ पर है ना बट्टा में, तो ऊपर जाके गुणा में चल जाएगा। तो 2 गुणा ये हो जाएगा 24 + x, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर गुणा करिए तो 6x 2 से गुणा करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 + 2x हो गया, ठीक है। आइए अब x वाले को एक जगह करिए, x वाले को एक जगह करिए तो 6x है, ये x इधर कितना हो जाएगा -2x = 48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, घटेगा कितना हो जाएगा, 6x में 2x गया तो 4x हो गया, ये 48 हो गया। अब यहाँ पे x = 48, 4 कहाँ चल जाएगा बाई में, इसे कटा दीजिए, 12 आएगा, ये हो जाएगा x = 12। x = 12 हो गया। x किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 12 हो गया। तो x किसको माने थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग को माने थे, यहाँ पर कि माना कि ग उस काम को x दिन में करता है। तो x का वैल्यू आया 12, इसका मतलब हुआ ग काम को 12 दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। लिखेंगे अर्थात ग, है ना, एक काम को 12 दिनों में पूरा करेगा, 12 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 300 रुपया या तो ए के 20 दिनों की मजदूरी है या फिर बी के 25 दिनों की मजदूरी है, बी के 25 दिनों की मजदूरी है, ठीक है ना। यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है, बी के लिए कितने दिनों की है, ठीक है। खूब ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि 300 रुपया या तो ए के 20 दिनों की मजदूरी है, यानी कि अगर ए 20 दिन तक काम करता है तो उसको 300 रुपया मिलेगा। फिर कहता है या फिर बी के 25 दिनों की मजदूरी है, इसका मतलब होगा बी 25 दिन काम करेगा तो उसको 300 रुपया मजदूरी मिलेगा, ठीक है ना। ए 20 दिन काम करेगा तो उसको मजदूरी 300 मिलेगा, या बी
25 दिन काम करेगा तो उसको 300 रुपये मजदूरी मिलेगा। अब यहाँ पे कहता है कि यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है। इसका मतलब यह हुआ ए और बी दोनों एक साथ मिल जाए और काम करे, तब यह रुपया इन दोनों के लिए कितने दिनों का होगा। यह 300 रुपये दोनों के लिए कितने दिनों का होगा। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए का 1 दिन का मजदूरी निकाल लेंगे और बी के 1 दिन का मजदूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि ए के 20 दिनों के लिए, ए के 20 दिनों की मजदूरी, ए के 20 दिनों की मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपया, है ना। इसलिए ए के 1 दिन की मजदूरी, ठीक है ना। तो ए के 20 दिनों की मजदूरी 300 है, ए के 20 दिनों की मजदूरी 300 है, तो ए के 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये से कम होगा। काहे, 20 दिन का काम करता है तो 300 रुपये मिलता है, तो 1 दिन काम करेगा 300 से कम में नहीं मिलेगा, 300 ज़्यादा थोड़ा मिलेगा, 300 से कम मिलेगा। तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 300 में से 20 से हम भाग कर देंगे, भाग कर दिए, ठीक है। आ जाइए, इससे ये कैंसिल हो गया 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 में से तो हो जाएगा 15 रुपया। इसका मीनिंग हुआ कि ए के 1 दिन की मजदूरी कितना हो गया, 15 रुपया। ए के दिन मजदूरी कितना हो गया, 15 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब बी पर आइए, अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि बी के 25 दिनों की मजदूरी बराबर 300 रुपया, ठीक है ना। अब बी के 25 की मजदूरी कितना है जी, 300 रुपया। तो अब बी के भी, अब एक बी के लिए भी 1 दिन का मजदूरी निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए बी के 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी बराबर 300 बटा 25। बी के 25 दिन का मजदूरी 300 रुपया है जी ना, तो बी के लिए 25 दिन की मजदूरी 300 है, तो बी के 1 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगा, 300 से कम होगा। कहा कि 25 दिन की मजदूरी 300, 1 दिन की मजदूरी 300 से कम होगा, तो कम के लिए भाग कर देंगे, कटाई 25 से कम 25, अब 25 दूना 50, कितना हो गया, 12 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब ए का 1 दिन का मजदूरी कितना है, 15 रुपया, अब बी की मजदूरी कितना है, 12 रुपया, ठीक है ना। जब दोनों साथ से काम करेगा तो दोनों के लिए 1 दिन का मजदूरी क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे इसलिए ए और बी के 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी, जब दोनों साथ ही काम करेगा ए और बी, तो बी को मिलता है 1 दिन के लिए 15 रुपया, ए को मिलता है 1 दिन के लिए 15 रुपया, बी को मिलता है 1 दिन के लिए 12 रुपया, और दोनों जब साथ ही काम करेगा तो कितना पैसा कुल मिलेगा, 15 और 12 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, लिखेंगे 15 + 12, 15 + 12 कितना हो गया जी, 27 रुपया हो गया, ठीक है ना। ए और बी 1 दिन काम करता है तो उसको 1 दिन की मजदूरी 27 रुपये मिलता है। तभी यह कहता है क्या है कि यह 300 रुपये जो मजदूरी है, इस दोनों के लिए कितने दिनों की है। यह 300 की मजदूरी इन दोनों के लिए कितने दिनों की है, तो दिन पूछता है तो दिन को हम बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि ए और बी है ना, ए और बी 27 रुपया मजदूरी कमाता है। ए और बी 27 रुपया, ए और बी 27 रुपया, ए और बी के लिए लिखिए यहाँ पर ए और बी 27 रुपया है ना कमाता है,
एक दिन में, एक दिन में। ए और बी 27 रुपया कमाता है एक दिन में, इसलिए ए और बी 1 रुपया कमाता है 1/27 दिन में, ठीक है ना। 27 रुपया कमाएगा एक दिन में, 1 रुपया जाहिर सी बात से एक दिन से कम में कमाएगा, इसलिए ए और बी है ना, कितना रुपया है, 300 ना है, तो 300 रुपया कमाता है। तो 1 रुपया कमाता है 1/27 दिन में, तो 300 रुपया कमाएगा इससे अधिक दिन में। तो अधिक के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं दिन में, है ना। अब 27 से कटाओ, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, आई हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 100/9 दिन में, ठीक है ना, 100/9 दिन में। इसको पूर्णांक में तोड़ लो, पूर्णांक में इसको तोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इतना 11 पूर्णांक 1/9 दिन में। यही आपका आंसर हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि ए और बी जब दोनों साथे मिलकर कमाएगा, ठीक है ना, तो यह 300 रुपये की मजदूरी 11.1/9 दिन में सब पाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका जो है 7वां लेक्चर समाप्त हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।